प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन को देखने जा रहे हैं जो बहुत ही अद्भुत है। हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे जो भजन संहिता 127 का एक लिखता है। उसमें, यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि घर जो है वो परमेश्वर की मदद से बनाया जाता है और जो नगर की रक्षा करता है वो यहोवा ही करता है। अगर हम इसे उर्दू बाइबल में देखें तो वहाँ लिखता है, अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत बेकार है। अगर खुदावंद ही शहर की हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना बेकार है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि घर बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। जब भी हम घर बनाते हैं उनमें हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, क्या सामान लगते हैं, आइए हम देखते हैं और उसे हम आत्मिक रीति से हम आगे उसे देखेंगे। जब हम लोग घर बनाते हैं तो उसमें ईंट लगती है, बालू लगती है, सीमेंट लगती है और छड़ लगता है, पानी भी लगता है। लेकिन उससे पहले, घर बनाने से पहले नक्शा का होना बहुत ज़रूरी है। बिना नक्शा के अगर आप घर बनाएंगे तो वो घर व्यर्थ हो जाएगा। तो परमेश्वर का वचन जिस तरह से कहता है कि घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। मेरे प्रियो, जब मैं मेरे क्षेत्र में जब मेरा घर बन रहा था तो घर बनाने से पहले उसकी नींव खोदी गई और वहाँ पर उसे पिलर डाला गया। तो जिस भवन की ऊंचाई जितनी ऊंची जाती है और तो उसका जो नींव रहता है वो नीचे उतना ही जाता है। परमेश्वर का वचन हमें बतलाता है कि घर जो है बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। मेरे प्रियो, अगर आज आप घर बना रहे हैं और उसमें अगर आप नक्शा नहीं देते हैं तो वो सही तरीके से नहीं बनता है। और आइए हम देखते हैं इसे हम कैसे आत्मिक रीति से समझ सकते हैं। परमेश्वर के बारे में हम देखते हैं कि किस तरह से उसने मूसा को आज्ञा दी थी और उसने मिलाप वाला तंबू को बनाया था। और जब उसने मिलाप वाला तंबू को बनाया तो परमेश्वर ने कहा कि यहोवा के वचन के अनुसार मूसा ने किया। हम ये गिनती की पुस्तक में देख सकते हैं कि गिनती 9 का 23 में लिखता है कि यहोवा की आज्ञा से वे अपने डेरे खड़े करते और यहोवा ही की आज्ञा से वे प्रस्थान करते थे और जो आज्ञा यहोवा मूसा के द्वारा देता था उसको वे माना करते थे। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वहाँ डेरे होते थे वे तंबू में रहते थे, जो लोग रहते थे, और जब जब परमेश्वर उन्हें बोलता था तब तब वे उस स्थान में रहते थे और उस स्थान से वो टिके रहते थे जब तक मिलाप वाला तंबू के ऊपर बादल रहता था। और जब बादल छाया हुआ रहता था वो उस स्थान पर टिके रहते थे। तो आज जब हम हमारे ऊपर पवित्र आत्मा रहता है तो क्या हम कलीसिया में बने रहते हैं? क्या हम कलीसिया की सेवा में बने रहते हैं? आज हमें ये देखने की ज़रूरत है। मैं उन प्रियों के लिए ये संदेश दे रहा हूँ जो अभी अभी प्रभु में आए हैं या बहुत समय से प्रभु में हैं। हम देखते हैं कि आप लोग जानते भी होंगे कि मिलाप वाला तंबू जो था वो किस रीति से बनता था। पहले मिलाप वाले तंबू में पहले क्या होता था? पहले होता था वहाँ पर एक वेदी रहती थी जहाँ बलिदान चढ़ाया जाता था। फिर मिलाप वाले तंबू के अंदर भेंट की रोटियाँ रहती थी। फिर अगरबत्तियाँ रहती थी और वो दीवट रहता था। फिर सबसे आखिर में रहता था वाचा का संदूक, जिसे हम आर्क ऑफ कवेनेंट कहते हैं। मेरे प्रियो, ये मिलाप वाला तंबू जो है इसका जो दृश्य है मनुष्य की जो संरचना है उससे मिलता हुआ प्रतीत होता है। हम देखते हैं कि जो बाहर का जो आंगन है वो शरीर को दर्शाता है और जो पवित्र स्थान है वो हमारे प्राण को दिखलाता है और जो परम पवित्र स्थान है वो हमारी आत्मा को दिखलाता है। तो हमारा जो घर है, ये देह है, ये अर्थात जो शरीर है, किन चीज़ों से बनता है? आइए हम देखते हैं। हमें भोजन की आवश्यकता होती है, पहली चीज़। उचित व्यायाम की आवश्यकता होती है और एक सही नींद की आवश्यकता होती है। जब हम ये बाहरी देह को हम इतना
चिंता करते हैं, इतना हम देखभाल करते हैं, तो हमारी आत्मा का क्या हम करते हैं? आइए हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर की सहायता से उसके आज्ञाओं को मानते हैं और बिल्कुल जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा घर तैयार होता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमारा घर तैयार होता है। जब हम उसके वचन का प्रचार करते हैं तो हमारा घर तैयार होता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जब वो चेलों से बात करता है तो उसने यूहन्ना की पुस्तक में कहा कि मेरे पिता के यहाँ रहने के बहुत से स्थान हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा आत्मिक घर है वो परमेश्वर के साथ है। जो आत्मिक घर होता है, हम एक वचन देखते हैं जो बतलाता है कि जो हमारा घर है वो स्वर्ग में स्थायी है। दूसरा कुरिन्थियों 5 का अगर हम 1 देखें, वहाँ बाइबल बतलाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पृथ्वी का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, तो परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिर स्थायी है। मेरे प्रियो, वो जो घर हमें मिलेगा वो चिर स्थायी है, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर प्रार्थना में समय देना होगा, आपको बाइबल पढ़ना होगा, आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना होगा, तब आपका घर उस जगह में तैयार होगा। आइए हम एक उदाहरण देखते हैं। एक पिता जब घर बनाता है, जब हम आज के ज़माने में देखते हैं कि एक जो पिता रहता है, जब वो अपने काम, जो भी वो सरकारी काम करता है या जो भी वो बिजनेस काम करता है, अगर उसका वो अपना घर नहीं है तो वो घर बनाता है। वो जब घर बनाने लगता है तो बाहर जो वस्तुएं रहती हैं, वो अंदर में जो वस्तुएं रहती हैं दोनों अलग रहती हैं, लेकिन जब वो बन के तैयार हो जाता है तो वो घर किसके लिए वो रहने के लिए होता है? वो अपने बेटे और बेटियों के लिए रहने के लिए होता है। उसी तरह परमेश्वर भी चाहता है कि आप उसके घर में प्रवेश करें, आप उसके घर में आए, लेकिन यीशु मसीह ही वो मार्ग है। यीशु मसीह ही वो मार्ग है परमेश्वर के घर में जाने के लिए। यीशु मसीह ही वो रास्ता है उसके घर में जाने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें कहा है कि पिता के यहाँ बहुत से स्थान हैं। तो मेरे प्रियो, आज आप अपने जीवन में देखिए कि क्या आप अपने आत्मिक घर को तैयार कर रहे हैं या आप बाहरी घर को बना रहे हैं? क्या आप आत्मिक बातों में ध्यान लगाते हैं या आप शरीर की बातों में ध्यान लगाते हैं? परमेश्वर के निकट आपको भाना अच्छा लगता है या लोगों के निकट आपको जाना अच्छा लगता है? मेरे प्रियो, हम अपने जीवन को देखते हैं और इस बात की कल्पना करें कि हम इस जीवन के बाद जो जीवन है, जो हमारा घर है सदा का, वहाँ पर हम रहने को जा रहे हैं। तो वो परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे, इस वचन के द्वारा आपसे बातें करे और आपको सही मार्गदर्शन करे। वो आपके जीवन में वो आत्मिक घर को तैयार करने में आपकी सहायता करे, जो पवित्र आत्मा है, क्योंकि पुराने समय में पवित्र आत्मा को बादल के रूप में देखा गया। हम पवित्र आत्मा के कई रूप देख सकते हैं, जैसे कि पानी हुआ, आग हुआ और कबूतर हुआ। और पवित्र आत्मा आज आपके अंदर है। उसे जब आज आप उसका वचन सुने तो अपने मन को कठोर ना करें। आज आप उसकी आवाज़ को सुने तो अपने हृदय को मजबूत ना करें, बल्कि पवित्र आत्मा की सुने और वो आपको घर तैयार करने में आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा और आपको परमेश्वर के निकट ले जाएगा। आइए मेरे प्रियो, हम प्रार्थना में जाते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। महान पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि इस अद्भुत वचन के द्वारा पिता आपने आज हमसे बातें की। आज आपने हमें बताया कि एक आत्मिक घर जो है वो प्रार्थना और वचन के द्वारा बनता है, क्योंकि यीशु मसीह आपने कहा कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। परमेश्वर, जब हम इस देह में जीवित हैं, इस देह में रहते हैं, इस देह में चलते फिरते हैं, हम आपसे प्रार्थना करें परमेश्वर कि हम आपके निकट जाएं। और परमेश्वर, जो घर आप हम में से हर एक के लिए तैयार कर रहे हैं, वो परमेश्वर हमें मिले। और जब हम आपके पास पहुँचे तो वो घर हमें चिर स्थायी मिले, क्योंकि परमेश्वर जो आपके निकट आता है वो परमेश्वर आप उस पर अपने आप को प्रकट करते हैं, क्योंकि बाइबल बतलाती है कि तुम प्रभु के निकट आओ और वह तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर, आप हमारी सहायता करिए, आप हमारी मदद करिए कि हम में से हर एक आत्मिक बातों की ओर ध्यान लगाए और हमारी शरीर
का ध्यान हटने को पाए और परमेश्वर आपको ही महिमा मिले, आपको ही आदर मिले। सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा प्रशंसा आपको देते हैं। सुनिए पिता और दया से ग्रहण करिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमेन।